पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर याद करते हुए उन्हें नमन किया है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के लिए किए गए उनके योगदान को भी याद किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को नमन करते हुए ट्वीट किया है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर नमन। हम अपने राष्ट्र के लिए उनके योगदान को भी याद करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। गौरतलब है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी के लिए चलाए गए आंदोलन में शामिल होकर नेहरू कई बार जेल भी गए थे। बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आजादी के बाद उन्होंने लगभग 17 साल तक देश की कमान संभाली और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही 27 मई 1964 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने भी नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेता नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन पहुंचे और उन्हें पुष्प अर्पित किए। साथ ही कांग्रेस ने पंडित नेहरू की एक वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि बच्चे बागों में खिली उस कली की तरह होते हैं जिनकी परवरिश बहुत प्यार और नरमी से करनी चाहिए। कुछ ऐसे थे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू, या यूं कहें बच्चों के चाचा नेहरू। बता दें कि इस मौके पर राहुल गांधी ने भी नेहरू को याद किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कौन है भारत माता, इस विशाल भूमि में फैली भारतवासी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। भारत माता यही करोड़ों करोड़ जनता है। पंडित नेहरू के इन्हीं लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को दिल में लेकर चल रहा हूँ, हिंद के जवाहर की भारत माता की रक्षा करने के लिए। वहीं कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने भी जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी की राजस्थान इकाई में बड़े बदलाव होने वाले हैं। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से करीब 2 घंटे तक लंबी चर्चा की। उसके बाद मीडिया को बताया कि जल्द ही राजस्थान को लेकर कांग्रेस आलाकमान बड़ा फैसला लेने जा रहा है। जो यहाँ हुआ है, जो यहाँ हो रहा है, ये सब कांग्रेस नेतृत्व के नोटिस में है, उनके संज्ञान में। कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस नेतृत्व बहुत जल्दी कुछ बड़े फैसले करने जा रहा है और उसकी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की जनता की भावनाओं को देखते हुए फैसला लिया जा रहा है। कांग्रेस का हर विधायक नेतृत्व के फैसले पर कायम है। हर विधायक पार्टी नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करेगा। यहाँ जो कुछ हुआ वो खड़गे साहब की मौजूदगी में हुआ। मुझे लगता है कि जहां तक इस्तीफों का सवाल है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का हर एक एमएलए कांग्रेस नेतृत्व के फैसले के साथ खड़ा है। साथ ही अशोक गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे पर बोलते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि केवल अध्यक्ष ही आपको बता पाएंगे कि सभी ने इस्तीफा दे दिया या नहीं। गौरतलब है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले भी कई बार सचिन पायलट को सीएम बनाने की पैरवी कर चुके हैं। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी और सीबीआई की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। खबर है कि ईडी ने जांच के सिलसिले में 2 व्यापारियों विजय नायर और अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि ईडी पीएमएलए की एक विशेष अदालत से दोनों को हिरासत में लेने की मांग करेगा। सीबीआई के मुताबिक हैदराबाद का रहने वाला बोयनपल्ली दक्षिण भारत के कुछ शराब व्यापारियों के लिए कथित रूप से लॉबिंग कर रहा था। इसके साथ ही सीबीआई ने कहा कि बड़े इवेंट को मैनेज करने वाली कंपनी के पूर्व सीईओ नायर का आम आदमी पार्टी से संबंध है। जांच एजेंसी ने कहा कि दिल्ली की सरकार की आबकारी नीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर कथित तौर पर आपराधिक साजिश रची थी। ईडी ने इससे पहले समीर महेंद्र, बिनॉय बाबू और पी शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया था। बता दें कि अब तक एजेंसी इस मामले में 169 तलाशी अभियान चला चुकी है। गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस मामले में पहला आरोपी बनाया है। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपए की छूट दी। लाइसेंस धारकों को कथित तौर पर उनकी इच्छा के मुताबिक विस्तार दिया गया था और आबकारी नियमों का उल्लंघन कर नीतिगत नियम बनाए गए थे। हिमाचल प्रदेश में सभी 68 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। 68 सीटों पर 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है।
शाम 5 बजे तक 65% से ज्यादा मतदान हुआ। अब 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। वोटिंग खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियां ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया में लग गई हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों के लिए 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए थे। शाम 5 बजे तक 65.50% मतदान हुआ है। लाहौल स्पीति में सर्वाधिक 67.50% और चंबा जिला में सबसे कम 63% मतदान हुआ। वहीं बिलासपुर जिले में 66%, हमीरपुर में 55.60%, कांगड़ा में 54.21%, किन्नौर जिले में 55.30%, कुल्लू जिले में 58.88%, मंडी जिले में 56.90%, शिमला जिले में 55.55%, सिरमौर जिले में 60.38%, सोलन में 54.14% और ऊना जिले में 58.11% मतदान दर्ज किया गया। जबकि विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया। टशीगंग में 100% मतदान हुआ। इस बार हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय है। पहले मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच होता था, लेकिन आम आदमी पार्टी भी दोनों को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है। 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने रविवार देर शाम को सभी 250 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। कांग्रेस ने अपनी ये लिस्ट भाजपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद जारी की है। दरअसल कांग्रेस की लिस्ट में नए लोगों को तरजीह दी गई है, वहीं पुराने नेताओं में गिने चुनों को ही टिकट दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व महापौर फरहाद सूरी समेत करीब 15 पूर्व पार्षदों पर दांव खेला गया है। अलावा भाजपा और आप से टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी में शामिल किए कई नेताओं को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने ट्वीट किया है। चौधरी ने कहा कि मुझे एमसीडी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अनुमोदित लिस्ट की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। कांग्रेस ने भाजपा एवं आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए पार्षद रहे कई नेताओं को भी मैदान में उतारा है। इनमें पूर्व महापौर फरहाद सूरी, पूर्व उप महापौर वरियम कौर, निर्मला वत्स, मनदीप सिंह, प्रेरणा सिंह, सीमा ताहिरा, दर्शना, अनीता, पुष्पा सिंह, नरेंद्र कौर कैप्टन आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने विधायक का चुनाव लड़ चुके शांति स्वरूप को भी टिकट दिया है। गौरतलब हो कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन शुरू हो गए थे। 14 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। नामांकन पत्र की 16 नवंबर तक स्क्रूटनी होगी। नामांकन पत्र वापसी की आखिरी तारीख 19 नवंबर होगी। दिल्ली में विधानसभा 70 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटें चुनाव नहीं होंगे। ऐसे में 68 विधानसभा सीटों पर होंगे। इसमें 250 वार्ड हैं। 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.